गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने क्लास 7 के ज्योग्राफी का फर्स्ट सीरीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो इस सिंपल से लैंग्वेज आपको बताऊं तो इस चैप्टर के जो शीर्षक है उस शीर्षक के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर लेवल है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग हमारे अर्थ पे जो है 4 तरह के स्फीयर पाए जाते हैं, मेनली लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इन सभी स्फीयर को मिलाकर हमारा जो है बायोस्फीयर बना हुआ है। तो इसी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी एयर स्ट्रक्चर के बारे में और एयर कंपोजिशन के बारे में। एटमॉस्फेयर के बारे में ऐसा कहा जाता है, एटमॉस्फेयर क्या है? एक ब्लैंकेट है, एयर ब्लैंकेट है। जैसे आप ठंडियों में अपने आपको ठंड से बचाने के लिए एक ब्लैंकेट कवर करते हैं, अपने ऊपर कवर करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे अर्थ के चारों ओर एक एयर का कंपोजिशन लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो शब्द है वो बना हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है एटमॉस का मतलब होता है वेपर और स्फीयर का मतलब चारों ओर। यानी ऐसे कह सकते हैं कि एयर का लेयर है जो अर्थ के हमारे चारों ओर फैला हुआ है, सराउंडिंग में है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। सबसे पहला तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समझना है हमको, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से आता है, क्योंकि इसके बिना इंसान जी नहीं सकता है। हवा के बिना जीवन जीना ना इंसानों के लिए पॉसिबल है, ना किसी जीवधारी के लिए, ना पेड़ पौधों के लिए। सबके लिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से चिपका रहता है, मतलब ये बंधा रहता है, उसको खींचे हुए रहता है। यूनिक प्लेनेट होता है हमारा अर्थ, है भी यूनिक प्लेनेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है हवा, जल और जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल दशाएं, मौसम, ऐसे सब कुछ मिलता है यहाँ पे आसानी से जीवन जीने के लिए। तो सबसे इसेंशियल जो इंसान को जो सांस लेने के लिए सबसे आवश्यक तत्व जो चाहिए वो चाहिए इंसान को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मनुष्य को चाहिए सांस लेने के लिए, और हमारे एटमॉस्फेयर में इसका जो लेवल है 21% है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जब जो गैस लेते हैं वो हमारे अर्थ में सबसे अच्छी मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में मौजूद है और हमको मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसका कंपोजिशन बना रहता है, क्योंकि हमारी अर्थ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो बायोस्फीयर है, ये ग्रीन प्लांट जो हैं, इन ग्रीन प्लांट्स की वजह से कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन है होता रहता है। ये प्रोड्यूस करते रहता है ऑक्सीजन डे बाई डे, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, उस क्रिया में ऑक्सीजन बनता रहता है। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा अर्थ जो है अपने आप में जो इस तरह की अनुकूल दशाओं को क्रिएट करता रहता है। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो लगभग 50% का टोटल जो मॉस है एटमॉस्फेयर का वो लाइज लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का है। यानी पृथ्वी के सतह से 6 किलोमीटर ठीक ऊपर एटमॉस्फेयर का 50% है। यानी ये अगर कोई पृथ्वी है ऐसे, तो इसका जो है लगभग 6 किलोमीटर में ही टोटल 50% आ जाता है एटमॉस्फेयर का। तो ऐसे में यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कह सकते हैं अर्थ सरफेस से बहुत 99% और लगभग 32 किलोमीटर की हाइट पे लगभग सारे एटमॉस्फेयर का जो लेयर बना हुआ है 32 किलोमीटर हाइट का जो है। और ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्योंकि इस कंपोनेंट्स की वजह से इस अर्थ को जीवन मिलता है, इस अर्थ को जो है जीवन प्राप्त होता है। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जानना, इसको समझना और इसका होना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी गई वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगी। आशा और विश्वास है कि घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क का प्रयोग जरूर करिए। धन्यवाद।